जय गुरुदेव। हमरे हित गुरुदेव जी धारे मनुज स्वरूप। मूरख मन पति आए नहीं, भटकी फिरे भव को। यही विधि बीते जन्म बहु, नहीं कीन्ही परतीत। कृपा करो अब सतगुरु, धारूं भक्ति रे। मेरे गुरु जी से कहियो जाय, खबरिया मेरे सतसंगी। मेरे गुरु जी से कहियो जाय, खबरिया मेरे सतसंगी। जब से बिछुड़े हम सतगुरु से, जब से बिछुड़े हम सतगुरु से। कोई न खबर कहे मेरी उनसे, कोई न खबर कहे मेरी उनसे। मोहे काल रहो भरमाए, खबरिया मेरे सतसंगी। मोहे काल रहो भरमाए, खबरिया मेरे सतसंगी। मेरे गुरु जी से कहियो जाय, खबरिया मेरे सतसंगी। मेरे गुरु जी से कहियो जाय, खबरिया मेरे सतसंगी। जब से आए हम या जग में, जब से आए हम या जग में। हो गए बैरी मन के वश में। हो गए बैरी मन के वश में। मोको काम रहो तड़पाए, खबरिया मेरे सतसंगी। मोको काम रहो तड़पाए, खबरिया मेरे सतसंगी। मेरे गुरु जी से कहियो जाय, खबरिया मेरे सतसंगी। मेरे गुरु जी से कहियो जाय, खबरिया मेरे सतसंगी। जब से आए देश वीराने, जब से आए देश वीराने। हमने हमको ही ना पहचाने। हमने हमको ही ना पहचाने। मोको माया ने लियो भरमाए, खबरिया मेरे सतसंगी। मोको माया ने लियो भरमाए, खबरिया मेरे सतसंगी। मेरे गुरु जी से कहियो जाय, खबरिया मेरे सतसंगी। मेरे गुरु जी से कहियो जाय, खबरिया मेरे सतसंगी। दासन दास अरज सतगुरु से, दासन दास अरज सतगुरु से। अब तो छुड़ा लो मोहे कालन से। अब तो छुड़ा लो मोहे कालन से। मोको चरणों में ले ओ लगाए, खबरिया मेरे सतसंगी।
मोको चरणों में ले ओ लगाए, खबरिया मेरे सतसंगी। मेरे गुरु जी से कहियो जाए, खबरिया मेरे सतसंगी। मेरे गुरु जी से कहियो जाए, खबरिया मेरे सतसंगी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अविनाशी किसको कहते हैं? जो कभी भी खत्म नहीं होता है, जिसका नाश नहीं होता है, तो वो जो शब्द रूप में है, सत्पुरुष जिसको कहते हैं, वो कभी भी खत्म नहीं होते हैं, हमेशा रहते हैं। वो तो वही है सत्य। वो सत्य जी, वो कभी भी यहाँ काल के देश में नहीं आए आज तक, और न काल के चक्कर में है, वो काल के फंदे में आ सकते हैं। और आए भी, अगर दिखाई भी पड़े मिले भी, तो भेजे गए अपने नुमाइंदे, जिनको संत कहा गया, सद्गुरु कहा गया, उनमें उनकी ताकत दिखी। देखने वाले ने ये कहा पूरी ताकत उनमें है। कैसे पता चलता है? अंतर से पता चलता है। अंदर में जब उनका दर्शन हो जाता है, तीसरी आंख खुल जाती है, आत्मचक्षुषो नेत्र खुल जाता है, और साधना करता है, मेहनत करता है साधक, और जब पहुंचता है, उनका दर्शन होता है, तब उसको भान होता है, ज्ञान होता है कि वही ताकत गुरु में भी है हमारे। संत सद्गुरु जिनको कहा गया, स्पिरिचुअल मास्टर जिनको कहा गया, मुर्शिद कामिल जिनको कहा गया, उनमें भी यही है, वही ताकत उनमें भी है। इनमें दो में कोई अंतर नहीं है। तभी तो कहा ना, सत्य पुरुष की आरसी संतन की ही दें, और लखना चाहो अलख को तो इन्हीं में लख ले। अगर अलख जिसको लोगों ने कहा नहीं देखा जा सकता है, उसको अगर देखना चाहते हो तो संत के अंदर देखो, अपने अंदर देखो, संत में वो पावर मिलेगी, वो शक्ति मिलेगी। तो मैं आपको बता रहा था कि उनका नाश नहीं होता है। इसीलिए जो भी संत आए, सद्गुरु आए, अलग अलग नामों से उनको पुकारा। किसी ने अकाल पुरुष भी कहा है, जो काल के चक्कर में नहीं आते हैं। आ माने नहीं, और काल माने काल, यानी काल के चक्कर में नहीं आते हैं वो। तो अब आप ये समझो कि वही हैं सत्य। दूसरी बात यह है कि मौत सत्य है। मौत को कोई टाल सकता है? मौत को कोई नहीं टाल सकता है। मौत तो आनी ही आनी है। इस धरती का नियम है, विधान है कि जो भी पैदा होता है, मनुष्य शरीर में आता है, सबकी मृत्यु होती है। देखो, तमाम लोग आए मनुष्य शरीर में, जिन्होंने अच्छा काम किया, लोगों ने उनको भगवान मान लिया। राम भगवान जिनको कहा गया, कृष्ण भगवान जिनको कहा गया, परशुराम भगवान जिनको कहा गया, जिनको आप ये समझो कि अन्य नामों से महात्माओं को लोगों ने पुकारा। मनुष्य शरीर में थे सब लोग, और वो शरीर छोड़ करके गए। मनुष्य और शरीर छोड़ना पड़ा उनको, अपनी इच्छा से छोड़ा, या समय पूरा हो गया तब छोड़ा, लेकिन छोड़ना पड़ा। तो इस धरती का नियम ही यही है कि जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, जो पैदा होता है वो मरता है। यही है सत्य।
जिस चीज को बहुत से लोग भूल रहे हैं, आप भी बहुत से लोग भूल रहे हो। आप कल कोई नहीं देखे हो और कल की फिक्र में सब लगे हुए हो। तो यही है भ्रम और भूल, यही भ्रम और भूल की दुनिया है। यही है माया का पर्दा। माया ने पर्दा डाल दिया है। माया जो है नचा रही है, माया घुमा रही है, माया अपनी चीज़ों में लुभा रही है और फंसा रही है आपको। बंधे हो, जकड़ गए हो। किस में जकड़ गए हो? इन्हीं बंधनों में जकड़े पड़े हुए हो। देखो, सबसे पहला बंधन तो इस शरीर को ही बताया गया। क्यों? क्योंकि शरीर में अगर पेट न होता, मुंह न होता, तो कुछ करना पड़ता? नहीं करना पड़ता। फिर तो बैठे रहना पड़ता, खाली भजन ही पूजन करते रहना पड़ता, करते रहते। लेकिन कमाओगे नहीं तो खाओगे क्या? हाथ पैर आँख कान सब इसी से जुड़े हुए हैं। मजबूरी है इसको चलाने के लिए। खाने का इंतजाम करना है, कपड़े का इंतजाम करना है, घर मकान बनाना है। अगर बुढ़ापा आ गई, तकलीफ हो गई, बीमारी हो गई, तो दवाई भी खाना है, दवाई का इंतजाम करना है। मौसम बदलता है और ध्यान नहीं रखा तो उससे भी रोग हो जाता, तकलीफ हो जाती है। तो आप फिर समझो कि उसके लिए भी दवाई का इंतजाम करना है। कोई चीज़ अच्छी लग गई, क्योंकि खाते खाते ये मन बड़ा चंचल हो जाता है। एक दिन अगर अच्छी चीज़ मिल जाए खाने को तो वही मांगता है, और वही अगर बराबर खाते रहोगे तो नुकसान कर जाएगा, तो बीमारी बढ़ जाएगी, तो उसके लिए दवा का इंतजाम करना पड़ेगा। तो ये उस शरीर की वजह से एक बंधन में बंधे हो आप। कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, मजबूरी हो गई। और अगर गृहस्थी चलाने के लिए शादी ब्याह करना पड़ा तो वो भी एक जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि धर्म बनाया गृहस्थ धर्म, मनुष्य के शरीर का धर्म बना दिया। और धर्म के अंतर्गत ही एक दूसरे का लेना देना कर्जा रहता है, एक दूसरे से जोड़ा जाता है परिवार में। तो शादी किया तो उसका भी देख रेख करो, उसका भी इंतजाम करो। और शादी के मोह में अगर फंस गए, माया जो चेतन माया कहलाई, आप ये समझो उसके चक्कर में अगर आ गए तो समझो कि फिर उसके अलावा और कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। और फिर माया आपको नचाती रहेगी। शिव चतुरानंद देख डराही, अपर जीव कह लेखे माही। देखो, शंकर जी भी मजबूर हो गए पार्वती के आगे, ब्रह्मा भी मजबूर हैं, शिव शंकर ये सब मजबूर हैं उन्हीं का के। पड़ गए चक्कर में, पड़ गया ढोलना गले में। तो अब आप ये समझो कि मजबूरी हो गई। हजरत मूसा थे, हजरत मूसा साधक थे, पहुंचे हुए तो नहीं थे, वो वहां तक तो नहीं गए थे हक तक, लेकिन कुछ दूर तक उनकी जानकारी थी। तभी वो समझो कि पैगंबर पीर कहे गए, माने गए लोग उनको पैगंबर पीर की तरह से मानते हैं। तो हजरत मूसा के सामने एक दिन आया शैतान। शैतान किसको कहते हैं? शैतान कहते हैं अदृश्य शक्ति जो होती है। अदृश्य माने जिसको आप देख नहीं पाते हो और उसमें ताकत होती है। लेकिन ये शक्तियाँ दो तरह की होती हैं, एक देव शक्ति होती है और एक राक्षस वाली शक्ति होती है, दानों वाली शक्ति होती है। तो जो देव शक्ति होती है वो तो रक्षा भी करती है, और ये जो दानव शक्ति होती है उसका काम होता है
सजा देना, तो उन्हीं को राक्षस कहते हैं। तो वो आ गया सामने, वो आ गया आपका समझो, और बोला, जिसको शैतान कहते हैं, आया और बोला, कहा तुम उसकी इबादत करते हो, तुम हमको अच्छे लगते हो, क्योंकि वो भी तो उसी के बनाए हुए हैं। वो उनके कर्म ऐसे हो गए कि वो उस योनि में वो चले गए। लेकिन उनको इस बात की जानकारी है कि भाई ये मालिक को याद करते हैं, ये अच्छे हैं, ये खराब हैं। देखो जो साधक होते हैं, साधना करते हैं, उनके नज़दीक या आसुरी शक्तियाँ नहीं जाती हैं, ये शैतान राक्षस नहीं जाते हैं। ये क्यों? क्योंकि इज्जत करते हैं। और साधना जिसकी अच्छी बनने लगती है, उसके पास जाने में भी डरते हैं कि कहीं ऐसा न हो ये जला दें, कहीं ऐसा न हो ये भस्म कर दें, कहीं ऐसा न हो कि ये श्राप दे दें, और कुछ यानी समझो कि हमारा भला होने को है तो नुकसान हो जाए और कई जन्मों तक हमको इसी में रहना पड़े। इसलिए उनके पास जाने में डरते हैं, क्योंकि ये सब शक्तियाँ अंदर में आ जाती हैं कि किसी को कह दो वो काम हो जाएगा। लोग श्राप दे देते थे, इसी वजह से श्राप दे देते थे, और श्राप से लोगों का नुकसान हो जाता था। आप लोग जो धार्मिक लोग हो और धार्मिक किताबों को पढ़ते हो, सुनते रहते हो, आपको मालूम है कि श्राप दे देते थे। संत जब आए तो जो भी साधना करता है उसको वो सुरक्षित रखते हैं, वो पावर नहीं आने देते हैं, क्योंकि अहंकार आ जाता है। अहंकार जब आ गया तब आदमी उसका गलत इस्तेमाल करने लगता है, साधक उसका गलत इस्तेमाल करने लगता है। दीनता खत्म हो जाती है जब अहंकार आता है, और अहंकार जब आता है तब वो शैतान सवार हो जाता है, बर्बाद कर देता है। इसलिए ये समय भान ज्ञान नहीं होता है साधकों को, लेकिन इसी में बैठे हुए हैं साधक, जो खजाना लिए बैठे हैं, अपने को शो नहीं करते हैं। आप कोई चैलेंज करोगे, मैं बता दूंगा कि ये सब काम कर सकते हैं, तो वो शक्ति जब अंदर में आती है तो ये शक्तियाँ नहीं जाती हैं, और वो शक्ति जब आ जाती है तब ये सजा भी दे देते हैं, सजा दे देते हैं। इसलिए साधकों के पास नहीं जाते हैं। तो शैतान आया, शैतान आया तो कहा, देखो आप मालिक को याद करते हो, लेकिन आप हमसे बचना। अगर क्रोधी रहोगे, क्रोध ज़्यादा करोगे, तो तुमसे मैं गेंदे की तरह से, जैसे गेंदे से बच्चा खेलता है, उठाता है पटकता है, उठाता है पटकता है, फेंकता है, ऐसे खेलूँगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे फिर, क्योंकि मैं शैतान हूँ। हमारा काम यही है, हमारी ड्यूटी इसी बात के लिए लगाई गई है कि जो यानी समझो कि नियम कानून से अलग हो उसको सजा दो, उसके साथ में लग जाओ और उसको बर्बाद कर दो। तो हमारा काम यही है। लेकिन तुमसे हमको मोहब्बत है, प्रेम है, उपदेश करता हूँ और ना मानोगे। देखो मानते कहाँ हैं लोग, कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। इस समय जैसे बुद्धि विपरीत हो जाती है, बताया जाए, लेकिन उस चीज़ को लोग समझते नहीं हैं, मानते नहीं हैं, क्योंकि स्वभाव में वो चीज़ आ गई। दूसरा कहा वो कि देखो औरतों से दूर रहना और दूसरे की औरत की परछाई भी न पड़े तुम्हारे ऊपर, उनसे तो बहुत दूर रहना। अपनी औरत से भी उतना लगाव नहीं होना चाहिए कि समझो कि बिल्कुल एकदम से दिल में ही समा जाए। ये समझो कि फर्ज अदा करने के लिए हमको प्रेम करना है, प्रेम करो, लाओ,
जब दूसरे के यहाँ से लाए हो और लाओ शादी करके, तो लिप्त मत हो जाओ। बच्चा पैदा करने के हिसाब से प्रेम करो, काम करने लेना देना कर्जा एक दूसरे का अदा करने के हिसाब से यानी प्रेम करो। लिप्त मत हो जाओ, लिप्त हो जाओगे तो फंस जाओगे। फिर बाईगत सांप छछुंदर जैसी। छछुंदर इसको जानते हो? सुइया होती है लंबे मुंह की। तो सांप को चूहा बहुत प्यारा होता है, बहुत। चूहे का जहाँ बिल होता है या चूहे के पेशाब की और लैट्रिन की जहाँ बदबू आती है, वहाँ पर सांप जरूर जाते हैं चूहा खाने के चक्कर में। लेकिन धोखे में अगर वो छछुंदर जो छी 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 करती है, जिसका पानी समझो मल भी, लैट्रिन जिसको कहते हैं, बहुत बदबू करता है और खुद भी बहुत बदबू वाली होती है, किसी भी बिस्तर से गुजर जाए, किसी तरफ से गुजर जाए तो वो जगह बदबू करने लग जाती है। तो वो अगर पकड़ में आ गया सांप के, तब वो न छोड़ पाता है न निगल पाता है। चूहा को पकड़ ले तो निकल जाएगा, मोटर से मोटा चूहा को निकल जाता है पतले मुंह का सांप। जैसे ये बिल्ली होती है, बिल्ली चूहा को पकड़ लेती है, छोड़ती नहीं, वो भी बड़ी, चूहा उसके लिए भी बड़े प्यारे होते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा, एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा था, बहुत छोटा था। अब जब एक चूहा मोटा सा निकला, मैं बैठा था देख रहा था, तो उसने हमला कर दिया। और जब हमला किया तो वो यानी जैसे ऐसे कुलांच भरा, तो बिल्ली का बच्चा गिर गया, ऐसा पलट गया उसकी ताकत से। लेकिन फिर उठा और फिर दौड़ करके क्या पकड़ा, फिर वो जोर लगाया, लेकिन हिम्मत नहीं हारा, फिर उसको पकड़ ही लिया और पकड़ करके उसको लेकर के निकल गया। चल न पाओ ऐसे, लेकिन निकल गया ऐसे। हम यही नहीं सोच पा रहे हैं कि हम करें तो क्या करें, कैसे बचाऊं, क्या करें। इतनी देर में तो काम तमाम कर दिया उसी। बहुत पहले की बात है, आज की नहीं, कई साल पहले की बात है। तो जब छछुंदर को पकड़ लेता है सांप तो निकलता नहीं है, अगर निकल जाए तो मर जाए उसके जहर से, बहुत जहरीली होती है। और अगर छोड़ दे तो छछुंदर बदला लेती है, पंजा से उसका आँख फोड़ देती है सांप का। तो कहीं सोचता है अंधा न कर दे हमको और निकल जाए तो कहीं मर न जाए। तो निकलता तो नहीं है, छोड़ता है। लेकिन कब छोड़ता है, जब देख लेता है मर गई। तो कैसे मारता है उसको, ऐसा दबाता है, तब चू 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 बोलती है, क्योंकि उसकी जो मांसपेशियां हैं, खाल है, थोड़ा बहुत हड्डी पड्डी होती होगी, नस होता है, तो जब दबता है तो वो दर्द करता है तो रोती है, चू चू बोलती है। तो पकड़े रहता, दबाए रहता है। फिर उसके बाद फिर ढीला करता है, तब फिर आगे को भगने की कोशिश करती है, तब फिर दबाता है। ऐसे जब देख लेता भग नहीं पा रही, मर गई, तब छोड़ता है। तो ऐसे ही फंस जाते हैं चक्कर में। देखो, आप ये कोई मत सोचना कि आलोचना बुराई कर रहे हैं, लेकिन सही बात आपको बता रहा हूँ। और राजा दशरथ जो भगवान राम के पिताजी थे, वो कैकेयी के प्रेम में इतना लिप्त थे कि कैकेयी को वरदान दे डाले थे। और समझो कि उसने उसका दुरुपयोग जब किया, गलत का साथ पड़ने की वजह से। देखो, साथ का असर होता है, संगत ही गुड़ होत है, संगत ही गुड़ जाए। बांस 5 और मिश्री एक भाव बिकाए। मिश्री के अंदर रस्सी पड़ी रहती है, बांस के टुकड़े पड़े रहते हैं, वो भी मिश्री के भाव बिक जाते हैं। तो मंथरा दासी थी, और मंथरा जो है नहीं चाहती थी कि राजा राम को अन्य समझो कि राजगद्दी मिले।
तो दिमाग खराब कर दिया उसका, कई का, और उसी वचन के अंतर्गत उसने राम का वनवास मांग लिया। अब आप ये समझो कि मर्यादा उनको रखनी थी, और उसके चक्कर में वो सोच नहीं पा रहे थे कि करें तो क्या करें। जो कुल खानदान की मर्यादा रही है कि प्राण जाए बर वचन न जाई, रघुकुल रेत सदा चली आई। रघुकुल इनके खानदान के यानी राजा थे, रघु राजा थे, उनके ये लोग थे वंशज। तो उनका यह था कि प्राण अगर निकल जाए लेकिन किसी को वचन दे दो तो उसको पूरा करो। अब इस समय पर आप देखो 10-10 मिनट पर लोग जबान बदलते हैं, और जब धोखा दे देते हैं, चक्कर में डाल देते हैं, तब हंसते हैं, कहते देखो कैसे धोखा दे दिया, कैसे इसको कर दिया। उसी को लोग इस वक्त पर राजनीतिज्ञ कहते हैं कि बड़े राजनीतिज्ञ हैं। सीधे साधे आदमी जो वचन के पक्के, उनको कहते हैं ये तरह तरह का नाम लेते हैं, मूर्ख हैं, मघैया हैं, बौड़म हैं, ये क्या हैं, क्या क्या इस तरह की बात करते हैं। अंतर हो गया, समय का प्रभाव हो गया, ये कलयुग का असर हो गया। तो मैं आपको बता रहा था कि भाई लिप्त नहीं होना चाहिए, भोग भोगो लेकिन उसमें फंसो नहीं। रोज का भोग भी अच्छा नहीं होता है साधकों के लिए, क्योंकि नाज पर आई आपनी। कबीर साहब ने कहने में कुछ संकोच नहीं किया, जितने भी महात्मा महापुरुष आए किसी ने संकोच नहीं किया। तो मैं तो अपनी बात कुछ कहता नहीं हूँ, मैं तो उन्हीं की बात दोहरा करके समझाता हूँ। तो उन्होंने कहा नाज पर आई आपन, और भोगत नरक जाए, और आग आग सब एक है, और हाथ धरे जल जाए। आग सब एक होती है, चाहे अपनी हो चाहे उनकी हो। तो बार बार जो है ये भोग अच्छा नहीं होता है। अब बच्चियों के लिए मैं कहूँगा, बच्चियों अब इस वक्त पर आप ये समझो कि पुरुष और औरत में ज़्यादा अंतर नहीं रह गया। पहले औरतें घर में रहती थीं, अब ये घर से बाहर निकलने लग गईं। तो पर्दे में जब ये रहती थीं तो इनके सामने कोई इस तरह का पर्दा नहीं था कि जिसकी तरफ ये आकर्षित हो पाएं। और ये नियम के अंतर्गत बंधी हुई थी, एक है धर्म एक बर्तने माँ, और काई वचन मन पद पद प्रेमा। पति के पैर के अलावा और किसी की पूजा नहीं किया, किसी की तरफ देखी ही नहीं, नज़रों में नज़र नहीं मिलाई। कितना कोशिश किया उसने, किसने किया? रावण ने कहा एक बार विलोक में मोरा। किससे कहता था? सीता का अपहरण जब करके ले गया और अशोक वाटिका में रख दिया तो जबरदस्ती नहीं करता था, जबरदस्ती करता जला देती, इतना पावर था उनमें, शक्ति थी। तो आप ये समझो उनको मना करके उनके साथ रहना चाहता था, तो समझाता था, कहता था एक बार विलोक में, एक बार मेरी नज़र में नज़र मिला दो, एक बार मेरी तरफ देख लो प्यार भरे नज़रों से। तो बात तो करती थी वो, लेकिन तिनधर ओट कहत बैठे ही। तिन माने क्या होता है? तिनका होता है। तो अब आप देखो हम चश्मा लगाए हैं और चश्मा से आपको देख रहे हैं। अब चश्मा के ऊपर तिल भर भी अगर कोई दाग लग जाए, कालिख लग जाए, मिट्टी लग जाए तो बराबर देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। बाहर से अगर लग जाए कुछ तो नहीं दिखाई पड़ता है। तो अब आप ये समझ लो कि ओट हो गया कि नहीं हो गया। तो अब ये जब से बाहर निकलने लगी, जब से बच्चियां लड़कियां बाहर निकलने लग गई, इनके लिए भी खतरा बहुत पैदा हो गया। कितनी भी साधक हों, लेकिन अगर इनका मन कहीं लग गया किसी पुरुष में या लड़के में, तो समझो वो अपनी तरफ खींचे ही ले जाएगा, क्योंकि उनमें काल का अंश होता है। और इनमें क्या होता है? यानी समझो कि इनमें माया का अंश होता है। तो काल और माया ये दोनों हैं, तो उनसे बचने की जरूरत है। ये दोनों एक तरफ से आकर्षित हो जाती। पुरुषों से बचना चाहिए, नज़र से नज़र मिलाने से बचना चाहिए,
और आदमियों को भी साधकों को दूसरे की औरतों से नजर मिलाने से बचना चाहिए।